तो दोस्तों, एक बहुत ही छोटा टॉपिक भारत लैटिन अमेरिका संबंध देख लेते हैं चलते चलते। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में 19 संप्रभु राज्य सम्मिलित हैं। 1960 के दशक में उपनिवेशी विरोधी आंदोलन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में व्यापार और विकास के मुद्दे पर अंकटाट भारत लैटिन अमेरिका के मध्य सहयोग स्थापित हुए। 1974 में यूएनओ के विशेष अधिवेशन में मैक्सिको, वेनेजुएला, अफ्रीकी देश और भारत ने मिलकर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग उठाई। भारत मैक्सिको संबंध, दोनों देश उपनिवेश रह चुके हैं। मैक्सिको स्वतंत्रता के बाद भारत को मान्यता देने और वर्ष 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश था। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसमें गेहूं के संकर बीज तैयार करने में मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया। दोनों देश G20 के सदस्य हैं। फिर 2015 में दोनों देशों द्वारा राजनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्राप्त करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की गई है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो निवेश, संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रत्यर्पण संधि, सीमा शुल्क मामलों में प्रशासनिक सहायता इत्यादि के लिए अंतरिक्ष सहयोग भी इसमें हो रहा है। भारत भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग ITEFC कार्यक्रम के तहत मैक्सिको को 28 छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। मैक्सिकन राजनयिकों को भारतीय वन सर्वेक्षण में प्रशिक्षण दिया जाता है। मैक्सिको वर्तमान में लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देश बढ़ती व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद के उदय पर समान रूप से साझा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चर सेंटर अक्टूबर 2010 में मैक्सिको में योग, शास्त्रीय नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दे रहा है। दोनों देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधारों को लेकर मतभेद है। मैक्सिको कॉफी क्लब यानी यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का सदस्य है, जबकि भारत G4 का सदस्य है, जो एक दूसरे के विपरीत है। फिर चिली और यूनासोर के साथ भारत का बरीता समझौता FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत ब्राजील संबंध, तो भारत और ब्राजील द्विपक्षीय मंचों पर सहयोगी हैं, तो जैसे कि ब्रिक्स, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन। G4 यानी भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी। IBSA यानी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। और IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बहुपक्षीय निकायों को साझा करते हैं, जैसे कि UN, यूनाइटेड नेशन, WTO, यूनेस्को और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा। भारत के ब्राजील के साथ राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए। भारत ने रियो डी जेनेरो में मई 1948 में दूतावास की स्थापना की। अगस्त 1971 में इस दूतावास को ब्रासीलिया में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत और ब्राजील ने रक्षा सहयोग के लिए 2003 में एक समझौता किया। इसकी पुष्टि ब्राजील द्वारा 2006 में की गई। यह समझौता रक्षा संबंधी मामलों में, विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास, सैन्य प्रशिक्षण व सैन्य अभ्यास आदि के सहयोग के लिए है। 24 दिसंबर 2007 को ब्रासीलिया स्थित भारत के दूतावास में डिफेंस विंग की स्थापना की गई। 14 अप्रैल 2007 को ब्राजील ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में डिफेंस विंग की स्थापना की। दोनों देशों के मध्य संयुक्त रक्षा समिति ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती हैं। 2004 में भारत और मर्कोसुर के मध्य FTA होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये एक प्रकार से यूनिट 6 समाप्त होती है। तो होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।